नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण सब समूह का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। कौन कौन? पहला देखेंगे कि डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट को विस्तारित कर दिया गया है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए। दूसरी चीज़ देखेंगे कि प्रधान शिक्षक भरते समय या प्रधानाध्यापक भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, और उसमें यह भी देखेंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स मांग रहा है। और तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप भरे थे 2022 में अप्रैल में गुम हो गया है तो कैसे हम उसे प्राप्त करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कम से कम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो डेट निर्धारित किया गया था 1/3/2024 को प्रकाशित जो हुआ था, जिसके लिए 2/4/2024 रखा गया था, उसकी तिथि को विस्तारित करके अब 10/4/2024 तक हमारे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी वे प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी वे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, वह प्रधान शिक्षक का था और ये प्रधानाध्यापक का है। दोनों को 10/4/2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज यही है। अब आइए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है प्रधान शिक्षक में। तो प्रधान शिक्षक में सबसे पहले मैं बता दूं कि डिटेल्स किस किस चीज़ का लग रहा है। तो फॉर्म भरते समय आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल लेके जाइएगा ही, मोबाइल नंबर उसमें मोबाइल लेके जाइएगा तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी है। आपका ईमेल आईडी चाहिए, ये हो गया। इसके अलावा अब डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स देखिए क्या क्या ले रहा है। मैट्रिक का डिटेल्स ले रहा है, और मैट्रिक का डिटेल्स जो ले रहा है तो मैट्रिक में आपका क्या अपलोड हो रहा है? मार्कशीट। मैट्रिक में क्या अपलोड हो रहा है? मार्कशीट। और डिटेल्स ले रहा है तो उसमें आपका पासिंग डेट भी ले रहा है, कितना मार्क्स आपका था, कितना का परीक्षा आपने दिया था, परसेंटेज क्या था, किस विद्यालय से दिया था, और वो BSEB जो बिहार स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड था, BSEB बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये बोर्ड कौन था, ये सारे डिटेल्स मैट्रिक का ले रहा है। ठीक उसी प्रकार और मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड भी करा रहा है। आइए इंटर के बारे में देख लेते हैं। इंटर का कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करा रहा है, लेकिन इंटर का पूरा डिटेल्स ले रहा है कि आपको कितना मार्क्स मिला था और कितने का परीक्षा दिया था, कब आप पास हुए थे, पासिंग डेट क्या था, आपका काउंसिल क्या था, और इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम क्या था। आइए, चूंकि प्राथमिक विद्यालयों में ग्रेजुएशन को मतलब अनिवार्य किया है, तो इसलिए इसमें BA का मार्कशीट भी अपलोड करा रहा है और BA का ओरिजिनल भी अपलोड करा रहा है, और BA का टोटल डिटेल्स भी उसमें देना है। वहीं की पासिंग डेट कब का है, आपका सेशन कब से कब तक का था, कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, और टोटल फुल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना है। एक और चीज़ और बताऊं कि जो अपलोड करा रहा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अनुभव प्रमाण पत्र। ये अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करवा रहा है। अब इसके अलावा आपका जाति, जो जाति आवासीय आय है तो OBC कैटेगरी से है तो आपका सिर्फ NCL अपलोड हो रहा है, और रेसिडेंशियल भी आपका अपलोड होगा। तो NCL अपलोड हो रहा है। अब आइए बात करते हैं, वही NCL ही अपलोड हो रहा है। एक और चीज़ और बता दूं कि अगर आप विकलांगता कोटि से आते हैं तो निःशक्तता के लिए तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, या जो भी आपको छूट चाहते हैं उस चीज़ का, या सेना में कोई है, स्वतंत्र सेनानी है तो उस चीज़ का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। आइए 10+2 में देखते हैं। तो चूंकि 10+2 में कम से कम MA BEd है, तो MA BEd है तो उसमें भी आपका मैट्रिक का कम से कम मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए ले रहा है। आधार कार्ड तो लेके जाइएगा ही, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने शुरू में कहा है। और मैट्रिक का मार्कशीट भी अपलोड करा है, पूरा डिटेल्स है। इंटर का पूरा डिटेल्स, BA का पूरा डिटेल्स, और इसमें MA BEd रखा हुआ है, इसलिए MA का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और BEd का भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड, सॉरी पर कोई अपलोड नहीं करा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भले इसमें लिख दिया है कि MA BEd, लेकिन एक चीज़ और बता दूं, प्रशिक्षण के बारे में ध्यान दीजिएगा। 1 to 5 वाले प्रशिक्षण के बारे में जो भी DLEd है उसका टोटल डिटेल्स अपलोड करा रहा है, चाहे DP हो, DLEd हो, NIUS हो, जो भी हो। ठीक उसी प्रकार
10+2 का मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि प्रशिक्षण के लिए के बारे में बीएड का कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करा रहा होगा, लेकिन उसका क्या कहते हैं कि डिटेल्स अपलोड हो रहा है, डिटेल्स उसमें लिखा जा रहा है। लेकिन एमए का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एमए का मार्कशीट अपलोड होगा। अब आइए हम बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जो 2022 में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। कब किए थे? 2022 में, और उनका गुम हो गया। तो गुम हो गया तो अप्रैल के महीने में आप अपने मैसेज में अगर वही सिम है, वही मोबाइल है, तो जाइएगा और बिहार BRGOVT लिखिएगा, BRGOVT मैसेज में टाइप कीजिएगा, या अप्रैल में मैसेज देखिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, और वहाँ से आप यह फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, चूँकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर अगर क्या कहते हैं ईमेल अगर मैसेज आपने डिलीट कर दिया है, तो अब आपको कहाँ जाना होगा? आप उस मोबाइल के ईमेल आईडी में जाइए। ईमेल आईडी में जाके और देखिएगा, एक ईमेल आईडी में जब जाइएगा तो उसमें एक इम्पोर्टेंट ईमेल है। तो इम्पोर्टेंट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जाइएगा मेनू में जो 3 डॉट बना रहता है, इस तरह मैं बता रहा हूँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। ईमेल आईडी में ये 3 डॉट बना रहता है, उसमें जाइएगा तो इम्पोर्टेंट ईमेल होगा, उसको टच कीजिएगा तो उसमें BPSC या जो भी सरकारी जो होगा वो आ जाएगा, उसमें आप BPSC वाला ले लीजिएगा। और नहीं तो सर्च कीजिएगा BPSC ईमेल आईडी में, तो आपका उसके यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप उसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी हो अब तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।